जय हिंद। तो समझते हैं राज्य सरकार के नई अधिसूचना के अनुसार यदि आपने बीएड किया है और आप प्राइमरी लेवल में बने रहना चाहते हैं तो एनसीटी के अधिसूचना के अनुसार आपको ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। ऐसे में ब्रिज कोर्स का जो प्रावधान है वह एनसीटी के द्वारा पूरे भारत के सभी राज्यों में लागू होता है, स्पेशली बीएड को लेकर लेवल 1 यानी प्राइमरी लेवल में बने रहने के लिए। ऐसे में आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर स्पेशली ब्रिज कोर्स के लेटेस्ट न्यूज़ के तौर पर आ रही है वो हमारे उत्तर प्रदेश से है। तो चलिए ऑफिशियली न्यूज़ पे चलेंगे, वहाँ से बीएड अभ्यर्थियों के ब्रिज कोर्स के संबंध में। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो पिछली भर्तियां हुई हैं, चाहे 72,000 हो, चाहे 68,000 हो या फिर चाहे 69,000 की भर्ती हो, उसमें बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने लेवल 1 में नियुक्ति ली है उनके कोर्स के प्रावधान में, या यूँ कहा जाए उनके ब्रिज कोर्स के तत्वाधान में आगे चलकर राज्य सरकारें किस तरह के प्रावधान करने वाली हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और यदि आपने बीएड किया है या आपका जुड़ाव किसी भी तरह से शिक्षा विभाग से है तो यह खबर आपके लिए काफ़ी खास हो सकती है। ऐसे में तमाम न्यूज़ के माध्यम से या यूँ कहा जाए तमाम जो ऑथेंटिक न्यूज़ों के सोर्स हैं उसके माध्यम से मैंने तथ्यों को इकट्ठा करने का प्रयास किया है, और जो भी चीज़ें आप तक जाएंगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक रहेंगी बीएड ब्रिज कोर्स के संबंध में। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो डेडलाइन बीती पर शिक्षकों को नहीं दिया अनिवार्य प्रशिक्षण। ऐसे में अनिवार्य प्रशिक्षण के तहत ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया गया है। तो चलिए चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, वहाँ से ब्रिज कोर्स के संबंध में और भी चीज़ें स्पष्ट होकर आने वाली हैं। ऐसे में बाल मन की दशा पढ़े बिना पढ़ा रहे हजारों शिक्षक, तो चीज़ों को और बारीकी के साथ समझते हैं। तो देखिए, बाल मन की दिशा जाने बगैर हजारों शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित हजारों बीएड डिग्री धारी शिक्षकों के डेडलाइन बीतने के बावजूद 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने 28 जून 2018 को प्राथमिक स्कूलों के भर्ती में बीएड अहर्ता को इस शर्त के साथ मान कर दिया था कि ऐसे शिक्षकों को नियुक्ति के 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा, ताकि बीएड और डीएलएड पूर्व में बीटीसी के प्रशिक्षण में अंतर को दूर करते हुए बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक कक्षा के बच्चों को क्षमताओं और अपेक्षाओं से अवगत कराया जा सके। उसके बाद दिसंबर 2018 में शुरू हुई 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को मान लिया गया और हजारों अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया। 59,000 भर्ती के पहले बैच में 31,277 और दूसरे बैच में 36,590 शिक्षकों को क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर 2020 में नियुक्ति मिली थी। एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार दिसंबर 2022 तक बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स पूरा हो जाना चाहिए था। ऐसे में 72,825 की बात करते हैं तो भर्ती के चयनितों को कराया गया था प्रशिक्षण। तो अब तक इन 3 भर्तियों में स्पेशली जो 72,825 की भर्ती हुई थी उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले नवंबर 2011 में आई 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में भी बीएड डिग्रीधारियों को मौका मिला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई उस भर्ती में चयनित बीएड डिग्रीधारियों को भी 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया गया था। ऐसे में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों ने अनिवार्य प्रशिक्षण दिए जाने के लिए स्वयं हाईकोर्ट में याचिका की थी। हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2022 को अपने आदेश में साफ किया था कि सरकार यदि समय रहते प्रशिक्षण नहीं कराती और कोई विषम परिस्थिति पैदा हो तो उसके लिए बीएड डिग्रीधारी शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने बीएड डिग्रीधारी को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने का संबंधी प्रस्ताव भेजा था। ऐसे में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जितनी भी भर्तियां लगभग 2011 से हुई हैं, तो ऐसे में 72,825 में तो बीएड को सम्मिलित करते हुए उन्हें ब्रिज कोर्स कराया गया था। लेकिन बात करेंगे 69,000 और 68,500 में अभी भी बीएड के जितने भी सामान्य शिक्षक चयनित हो गए उनके ब्रिज कोर्स का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा अभी तक कंप्लीट नहीं कराया गया है। जैसा कि एनसीटी के अधिसूचना के अनुसार ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। आगे चल के उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही इन संबंधी तत्वों पर कड़े फैसले लेगी और जितने भी अभी तक बीएड डिग्रीधारी लेवल में पढ़ा रहे हैं उनके प्रशिक्षण का कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में ब्रिज कोर्स कहीं न कहीं अपने आप में एनसीटी के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला है जो अपने इंडिया के सभी राज्यों के प्राइमरी में बीएड अभ्यर्थियों के उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। यदि वे लेवल 1 में हैं तो उन्हें यह कोर्स करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ ऐसे शिक्षकों को भी सरकार कोर्स कराने पर विचार विमर्श कर रही है जो बीएड डिग्रीधारी अभी सरकारी सेवाओं में नहीं होकर किसी प्राइवेट संस्था से जुड़े हुए हैं। आगे चल के शिक्षा विभाग से जुड़ी ऐसे ही नवीनतम लेटेस्ट और शुद्ध जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।